एक बार बोले बृहस्पति भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। गुरुवार व्रत की जय। जय। एक समय की बात है, भारत में एक नृपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, किंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे घर का कार्य तो समाप्त ही नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेक अज्ञाति धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल, आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बराबर हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वो वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बछर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी अपनी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है, 5 सेर बछर दे दो। इस प्रकार अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है। वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसीलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी।
यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी आई तब मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी और जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसीलिए मैंने दासी को 5 सेर बछर लेने भेजा था। रानी बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वो घर के अंदर गई, वहां उसे एक घड़ा बछर का भरा मिला, जिससे रानी और दासी बहुत खुश हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा क्यों तथा यह व्रत कैसे करनी चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनाका से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करें एवं कहानी सुने तथा पीला भोजन करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं एवं मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह बोली, तू ही भोजन कर, तू क्यों व्यर्थ हमारी हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेगी। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया तथा अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसीलिए सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर क्यों आलस्य करती हो? बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी मंदिर पाठशाला आदि का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। जब रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, राजा न जाने किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः उठा और सोचने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व राजा जब प्रदेश में आने पर बड़ी दुखी रहने लगा था, प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद कर दुखी हो रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए, राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हो, मुझको बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी सारी कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा,
तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। अब तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ किया है। तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ से पूजन करो, कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। साधु को देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियां बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और कौन सी कहानी कहूं यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण दुखी था। वह कुछ कहता किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करती। पूजा पाठ समाप्त करके वह पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वे जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय घर ले आती थी। एक दिन वह सूप में सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से निकला। वो इस कन्या के रूप और कार्य को देख मोहित हो गया तथा महल में आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब पता लगा तो वह अपने मंत्रियों के साथ उसके पास आकर बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है या और कोई कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है। लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सब हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता की दुखी हालत को देखा और माँ की हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। पुत्री ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया।
इस तरह कुछ समय ब्राह्मण का सुख से गुजरा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा। बेटी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इस पर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने रात को कोठरी का सभी सामान निकाल कर उसमें माँ को बंद कर दिया तथा प्रातः काल उसे उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा, पाठ करवाया, जिससे उसकी बुद्धि ठीक हो गई और बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान हो गई और मरणोपरांत बृहस्पति जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा उसकी पति ब्राह्मण भी इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय गुजरने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उस दिन उसे और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए, परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह उस राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए उसको अपने महल में ले आए और भोजन करा रहे थे कि रानी की नजर उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर इस मनुष्य ने चुराया है। उससे उसी समय सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेल खाने में बंद करवा दिया। एक दिन राजा जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। अचानक उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन राजा को 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह भी राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देख लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसको सुंदर वस्त्र एवं आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तो नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें
अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल ली और पूछने लगा कि यह बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती एवं दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। राह में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हो गया। आगे चला तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास आई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू मेरे खेत पर चलकर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हुआ। राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने बहुत मेहमानी की। दूसरे दिन राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखूं, ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उससे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर लड़का ठीक हो गया, जिससे राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि चली जा, पर अपने बच्चे को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं और भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर खुश हुआ। 9वें मास रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने अशुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई देने अपने भाई के यहाँ आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
भगवान बृहस्पति उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य भगवान की पूजन व्रत सच्चे मन से करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने कथा का गुणगान किया तो उसकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव जी की, जय विष्णु भगवान की, जय। लक्ष्मी नारायण की, नारायण की। जय